हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की सीरीज या फिर कहूं बीबीसी वालों की सीरीज, जिसे अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया गया है। और इस मिनी सीरीज का टाइटल है द सर्पेंट। और कहानी की बात करें तो कहानी पूरी तरीके से फोकस बिकनी किलर या फिर कहूं चार्ल्स शोबराज पर फोकस करती है। और उसे इस टाइटल के अलावा द मोस्ट इविल मैन भी क्यों कहा जाता है, ये सीरीज हमें वही सारी की सारी डिटेल्स बिल्कुल स्टार्ट से बताती है। यानी कि वो कहानी जिसका एक पहलू ही लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, जिसका इतिहास हिस्ट्री में दर्ज है। और आपको यूट्यूब पर काफी सारी ऐसी शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें हमें यही सारी की सारी डिटेल्स बहुत ही कम से कम समय में समझ आ जाती है कि चार्ल्स शोबराज ने कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर इन क्राइम्स को अंजाम दिया था, जिसमें चार्ल्स को ऐसा ही लगता था कि वो कभी भी अपने इस गुनाहों के चलते पकड़ा नहीं जाएगा। यानी कि वही किलर्स की वैसी सोच कि वो दुनिया का सबसे स्मार्ट अपराधी है और कैसे स्मार्ट अपराधी को डच डिप्लोमेट हर्मन किंग्सबर्ग ने पकड़ा था। ये कहानी उसी पर फोकस करती है। यानी कि हर्मन की शुरू की गई रिसर्च, जिस रिसर्च में हम इन दोनों का सामना आपस में होता हुआ देखते हैं। और अब इस रिजल्ट में कौन जीतता है कौन हारता है उसकी तो खुद हिस्ट्री गवाह है, जो कि कोई स्पॉइलर बात तो है नहीं। लेकिन उनसे अलग ये सीरीज आपको क्या ऑफर करती है वो जानने के लिए तो आपको देखना होगा इस सीरीज को, जिसे नेटफ्लिक्स पर एक अच्छी हिंदी डब के साथ रिलीज किया गया है। और इस मिनी सीरीज में आपको देखने के लिए मिलते हैं टोटल 8 एपिसोड और हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। यानी कि तकरीबन 8 घंटे का टाइम आप इस सीरीज को दोगे, तब जाकर आपको चार्ल्स शोबराज की पूरी लाइफ और उसके किए गए क्राइम पार्टनर्स और उस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की काफी डीप डिटेल देखने के लिए मिलती है, जो कि अच्छी भी बात है और हाँ थोड़ी बुरी भी। क्यों, तो चलिए अब बात करते हो सभी की सभी अलग सी डिटेल्स के बारे में, ताकि आप ये श्योर कर सको कि आपको आपका कीमती समय सीरीज को देना भी चाहिए या नहीं, जो कि मेरे हिसाब से काफी लोगों ने दिया भी होगा, क्योंकि मैं रिव्यू करने में काफी ज्यादा लेट भी हूँ। और हाँ, इसके अलावा ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब ज्यादा बेवकूफी की बात ना करते हुए सीधे बात करते हैं पॉइंट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इंट्रो से पहले मैंने आपको इस मिनी सीरीज से रिलेटेड इतनी तो डिटेल दे दी है कि उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये सीरीज इन 8 एपिसोड्स में जो एक घंटे का टाइम लेती है, उन टाइम में ये सीरीज आपको अपने साथ इन्वेस्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करती है, जिसके स्टार्ट के 2 एपिसोड आपको सिवाय टाइम वेस्ट के कुछ भी नहीं लगते। सीधी और बिल्कुल साफ बात। यानी कि 2 एपिसोड ऐसे है जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो ये सीरीज आपके देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जाकर यानी कि 3rd एपिसोड से ये सीरीज थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जिसके बाद 4th एपिसोड के 2nd हाफ और 5th एपिसोड से ये शो इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है। यानी कि प्रॉपर बिल्डअप इस शो का अपने 2nd हाफ में ही शुरू होता है। और उसके पहले जो कुछ भी होती है उसमें किए जाते हैं इस पूरी की पूरी मिनी सीरीज के कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, जैसे कि चार्ल्स शोबराज कौन है, उसके टीम के लोग खुद को चार्ल्स के साथ ट्रैप फील करते हैं, जो उसके आगे बढ़ने तक की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब ऐसा होता है तब हम इस सीरीज में मरी के कैरेक्टर को एक ज्वालामुखी की तरह फटते हुए भी देखते हैं, क्योंकि स्टार्ट के एपिसोड में हमें मरी का कैरेक्टर काफी ज्यादा शांत या फिर कहूँ हिसाब से काफी ज्यादा शांत दिखाया जाता है। और बाद में जो कुछ भी होता है अगेन उसकी डिटेल तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। तो अब इस सीरीज की इस प्रॉब्लम से हटकर बाकी एक मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो वो है इस सीरीज की प्रेजेंटेशन। और हाँ, इस सीरीज की लेंथ जो हिसाब से इतनी ज्यादा लंबी है, और अगर सीरीज काफी ज्यादा मिनी सीरीज के नाम पर लंबी हो जाती है तो हमें होता है बहुत ही ज्यादा बोर। यानी कि ये सीरीज एक ही टाइम पर बैठकर देखने जैसी तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस सीरीज को देखते वक्त भी मैं इतना ज्यादा बोर हो रहा था कि मेरा मन ही नहीं था मैं इस सीरीज को पूरा देखकर खत्म करूं। क्योंकि चार्ल्स शोबराज की हिस्ट्री मैंने इतनी बार पढ़ी और अब यूट्यूब पर देख ली है कि मुझे उस कैरेक्टर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इस सीरीज को देखते वक्त भी शुरुआत में मैंने बिल्कुल ही ऐसा फील किया। लेकिन 5th एपिसोड के बाद मेरा इंटरेस्ट इस सीरीज को लेकर थोड़ा बढ़ा और बाद में ये सीरीज मेरे लिए टाइम पास सी थी, जिसे अगेन मैंने एक बार में देखकर फिर भी पूरा नहीं किया था। रीजन मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से बता दिया है। यानी अगर देखा जाए तो ये सीरीज सभी ऑडियंस को बिल्कुल भी ध्यान में रखकर बनाई नहीं गई। और जहाँ पर बीबीसी वालों का नाम निकल कर आता है तो आप यही चीज माइंड में डाल लेनी चाहिए कि बीबीसी वाले अपनी सीरीज को अगर मिनी सीरीज बोलकर प्रेजेंट करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा सुस्त और बोरिंग भी होती है, जो कि ये सीरीज है। लेकिन अगर इन चीजों को छोड़ दिया जाए तो आपको इस सीरीज में काफी पावरफुल परफॉर्मेंस देखने मिलती है। हाँ, सभी एक्टर्स की, जिन्हें लेकर आपको कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी है इस शो की, जिससे ये शो आपको 70s के दौर का लगता है। यानी कि शो का डायरेक्शन और बीजीएम भी अच्छा ही माना जाएगा इस शो का। लेकिन एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं, जिसमें अगर फास्ट पेस यूज किया जाता मिनी सीरीज के नाम पर तो ये सीरीज बाकी दूसरी ऑडियंसेस के लिए भी, क्योंकि चार्ल्स
चार्ल्स शोबराज या फिर कहूँ बिकनी किलर का टॉपिक हमारे इंडिया में कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। भले से ही इस पर साल 2015 में मैं और चार्ली जैसी फिल्म भी क्यों ना बनी हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि मिनी सीरीज के नाम पर हमें ये सीरीज टोटल कितने एपिसोड्स में देखने मिलनी चाहिए थी, तो मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 5 से या 6 एपिसोड में, बस उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। बट अनफॉर्चुनेट ऐसा है नहीं और रिजल्ट हमारे सामने है दी सर्पेंट नाम की सीरीज को लेकर। और अब मिनी सीरीज के हिसाब से मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि इस सीरीज का दूसरा सीजन आने का तो कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि स्टोरी इस एक ही पूरी मिनी सीरीज में खत्म कर दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। खैर, तो अब इस सीरीज के बारे में जितना कुछ भी बताना था वो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए अब इस सीरीज की तरह आपके ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इस शो के एक्शन और सस्पेंस की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस सीरीज को दूंगा 5 में से 1 स्टार की रेटिंग। क्योंकि एक्शन जितने भी सीरीज में दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा रियल है और रियल के हिसाब से 1 स्टार की रेटिंग इस सीरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सस्पेंस जैसी इस सीरीज में मुझे कोई भी चीज फिलहाल तो नजर नहीं आई। इसके अलावा कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी के लिए तो रेटिंग 5 में से 0 स्टार की ही बनेगी। और बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं इस शो को 5 में से 3.5 स्टार की ही रेटिंग दूंगा, जिसमें मैंने इंक्लूड डायरेक्शन, बीजीएम और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस तक को किया है। और बात करें इसके हॉरर थ्रिल की, तो सीरीज में हॉरर नहीं बल्कि थ्रिल का एलिमेंट है, जिसके चलते मैं इस सीरीज को इस कैटेगरी में दूंगा 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये पूरी तरीके से टाइम वेस्ट शो है, यानी बिल्कुल फ्लॉप, जिसके चलते उनके नजर में इस शो की रेटिंग बनती है डी की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये शो कुछ ठीक ठाक सही लगा है, यानी कि उनके नजर में इस शो की रेटिंग B+ की बनेगी। और बात करें मेरी, तो मैं इस शो को मैक्स टू मैक्स सिंपली B की रेटिंग ही दूंगा, जो कि मेरे हिसाब से ये शो डिजर्व करता है। और रीजन ऑब्वियसली मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन सवाल निकलकर यही आता है आप लोगों के लिए कि क्या आपको आपका कीमती समय शो को देना भी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो से शायद हो सकता है कि आपका वो डाउट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आपको चार्ल्स शोबराज की हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट है या नहीं। खैर, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज हुई मिनी सीरीज दी सर्पेंट को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये सीरीज थोड़ी बोर और टाइम पास के हिसाब से थोड़े थोड़े देखने में ठीक लगी है। बाकी आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।